नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्राइम और टेनिस की कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। एक आज ऐसा मामला है जो एक लड़का जिसकी आदत हमेशा थी कि किसी साइट पे जाके नेट द्वारा किसी डरावनी फिल्मों को देखना, हॉरर फिल्मों को देखना, अधिक समय वो देखा करता था। पूरा दिन लगभग वो उसी में अपना बिता देता था क्योंकि वो कुछ काम भी नहीं करता था। और बड़ा बेटा था जिसकी वो शादी हो गई थी, वो अपने परिवार में मस्त था, ठीक था। ये मामला है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का, जहाँ पर एक एरिया को ही फिजा खानू गाँव लगता है, जहाँ ये मामला है। वहाँ पे एक महिला आसमा फरूकी अपने दो बेटे के साथ रहा करती थी, जिसमें बड़ा बेटा अताउल्ला और छोटा बेटा अब्दुल फरहान था। दोनों साथ में रह रहे थे, परिवार अच्छे से चल रहा था, सब कुछ ठीक था। बड़े बेटे अताउल्ला की शादी हो गई थी, वो अपनी बीवी के साथ परिवार में रह रहा था, शायद एक बच्ची भी थी उसकी, और इधर उधर से कुछ काम धंधा भी करता था जिससे उसका परिवार चल रहा था। इधर छोटा बेटा, जो लोगों का कहना था कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है या थोड़ा सा पागल है, जिससे उसकी शादी नहीं हुई थी। और शादी वाले आते भी थे, उसको देखते थे और शादी से मना कर देते थे, जिसके चलते छोटा बेटा अब्दुल फरहान काफ़ी परेशान लगता था। समय बीत रहा था, अभी उसकी शादी भी नहीं हुई थी। दूसरी तरफ उसकी आदत थी हॉरर फिल्म देखना, डरावनी फिल्में देखना। उसी दौरान, फिल्म देखने के दौरान शायद ही उसने कोई एक ऐसा सीन देखा जिसमें एक मर्डर दिखाया जा रहा है, और उसके दिमाग में वो फिर स्टोरी, वो बात घर कर जाती है, जिससे कुछ ही देर बाद घर में सो रही माँ पर घर में रखे बैट से और लोहे की राड से ताबड़तोड़ हमला करता है। और हमला वो तब तक करता रहता है जब तक उसकी माँ की हत्या नहीं हो जाती। उधर माँ की हत्या हो गई और इधर बड़ा बेटा घर पे भी नहीं है। अब हत्या हो चुकी है तो छोटा बेटा घर से कहीं बाहर भी भाग गया। कुछ देर बाद इधर शाम हो रही है। बड़ा बेटा अताउल्ला अपनी पत्नी के साथ घर वापस आता है। घर का दरवाजा खोलता है, अंदर दाखिल होता है। अंदर का माहौल देखते ही उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि घर का मंजर ही कुछ ऐसा था। उसकी माँ थी जो काफी बूढ़ी थी, लहूलुहान हालत में आंगन में पड़ी हुई है। उसके सर से खून निकल रहा था बराबर। अब वो घबरा गया, घर से बाहर भागा। लोगों की इसकी जानकारी थी, किसी के फोन पे एम्बुलेंस आई, एक गाड़ी आई जिससे उसको नज़दीक के हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अभी तक तो ये था कि शायद चोट ज़्यादा है, इसलिए हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, समय से इलाज मिल जाए, शायद उसकी जान बच जाए। लेकिन जब हॉस्पिटल पहुंचाया गया, फिर डॉक्टर ने उसकी जांच की। जांच के दौरान पता चला कि उसकी माँ की काफ़ी देर पहले मौत हो चुकी है, काफ़ी समय हो चुका है। अब वो अपनी माँ के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजता है। इधर हॉस्पिटल, क्योंकि हादसा था तो हॉस्पिटल सूचना पर पुलिस भी आती है, पुलिस भी पड़ताल करती है। समय बीत रहा था, अभी भी छोटा बेटा अब्दुल फरहान फरार था, कहीं पता नहीं चल रहा था। लेकिन कुछ देर बाद वो अपने घर पहुंचता है, जहाँ पे माँ की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। हॉस्पिटल पहुंचता है और वो बताता है कि कुछ देर पहले माँ घर की छत पे घूम रही थी, टहल रही थी, कुछ काम के लिए गई हुई थी, जिससे उसका पैर फिसला और वो आंगन में आके गिर गई सर के बल, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस भी यही मान रही थी कि हो सकता है यह हादसा हो, क्योंकि सर पे चोट है, बाकी और कहीं चोट भी नहीं है। आंगन में गिरा हुआ है और छत पूरी खुली पड़ी है, शायद पैर फिसलने से छत से नीचे गिरी और उसकी मौत हो गई। अब पुलिस भी यही यकीन कर रही थी। अब मामला था कि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आना था। खैर, दूसरे दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आती है। डॉक्टर देखते हैं उसको, फिर डॉक्टर जो बात बताते हैं, इससे बड़े बेटा अताउल्ला और पुलिस के हाथ पैर कांप जाते हैं। मामला था, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें यह था कि पहली चीज तो कई बार इसके सर पे किसी डंडे से या किसी भारी वस्तु से हमला किया गया है, और एक बार
कई बार हमले किए गए हैं, शायद जिससे उसकी मौत हुई है। अब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ चुका था। उधर मौके पर बड़ा बेटा अताउल्ला था भी नहीं, कोई नहीं था। घर पे था तो छोटा बेटा अब्दुल फरहान। अब पुलिस उसको पकड़ती है और पूछती है। पहले तो फरहान कुछ गोल मटोल बातें करता है, गुमराह करता है, लेकिन कुछ बताता नहीं, बस अपनी ही रट करता है। मेरी माँ छत पे थी, किसी काम के लिए गई हुई थी, पैर फिसला और गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई है। मैं उस वक्त घर पे नहीं था। लेकिन कुछ बातें करने के दौरान पुलिस को ये भी लग रहा था कि इसके बयान में कुछ विरोधाभास भी है, जिससे यह साबित करता है कि ये जो भी कुछ कह रहा है ये गलत कह रहा है। अब पुलिस थोड़ा सा सख्ती के साथ आती है, सख्ती से पेश होती है और पूछती है कि जिस टाइम माँ छत से गिरी तुम कहाँ थे? तो वो बताता है मैं घर से बाहर था। अब पुलिस फिर सोचती है कि माँ छत से गिरी है, उस टाइम तुम घर से बाहर थे, तो तुमने देखा कैसे? वो कहता है कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ छत से गिरी। अब ये भी एक सस्पेंस था, इसको शायद लग रहा है इतना बड़ा हादसा हुआ है, माँ की मौत हो गई, वो सिर्फ गेस लगा रहा है, वो शायद मैं बाहर था। फिर किसी बात से पुलिस एक सवाल करती, कहते बाहर क्या कर रहे थे? तो कहता बाहर नहीं, मैं अपने खेत में था। तब फिर एक बार विरोधाभास आता है, पुलिस को डाउट होता है, तो पुलिस उसे सख्ती से पूछती। अब वो बताना शुरू करता है कि मेरे बड़े भाई की शादी हो चुकी है, अब मेरी शादी मेरी माँ नहीं करा रही है, और मेरी माँ ये भी कहती है कि तुम पागल हो, इसलिए तुम्हारी शादी नहीं होगी। ये हमें बहुत बुरा लगता था, और मैं हॉरर फिल्म देखा करता था, जिससे कई बार ऐसा दिखाया जाता था कि किसी छोटी सी बात को लेकर लोगों की कभी धारदार हथियार से या कभी भारी वस्तु से सर पे पटक देने से उसकी मौत हो जाती है। तो उस दौरान मैं हॉरर फिल्म ही देख रहा था, उसमें एक स्टोरी भी आई थी कि एक व्यक्ति था, उसने अपने परिवार की हत्या कर दी थी। तो यही सोच रहा था वो, और उसी झटके में वो उठा और घर से बैठ उठाया और एक लोहे की राड थी वो भी लिया और माँ के पास पहुंचा, माँ की जो अपने रूम में सो रही थी। अब वो किसी बात को ना सुन के सीधा अपनी माँ के रूम में जाता है और सर पे ताबड़तोड़ वार करता है, जिससे उसके मौके पर ही मौत हो जाती है। और वो वार तब तक करता रहता है जब तक उसकी मौत नहीं होती। लगभग 15 मिनट उसने बराबर वार किया था। अब माँ की हत्या हो गई थी, अब उसको गुमराह भी करना था। इधर लोगों का ये भी कहना था कि ये बेटा जो दिमाग से थोड़ा सा कम है, लोग आते हैं शादी करने के लिए लेकिन इसकी शादी नहीं करते हैं, इसको देखते हैं और शादी से इनकार कर देते हैं। और वही बात थी जो फरहान के दिमाग में बैठ रही थी। उधर ये भी लग रहा था कि शायद माँ भी मेरी जानबूझ के शादी नहीं कर रही थी बड़ी भाई के कहने पे। ये डर था अगर शादी नहीं होगी मेरी तो मेरी फैमिली नहीं होगी, मेरी फैमिली नहीं है तो प्रॉपर्टी नहीं है। अब यही कुछ डर था उसके अंदर, जिसके चलते उसने अपनी माँ की हत्या कर दी थी। उधर गांव वालों का ये भी कहना था कि बड़े बेटे की भी अपनी मौत की हत्या में साजिश है। हालांकि पुलिस की जांच में ऐसा कुछ नहीं पाया गया था कि बड़े बेटे की भी हत्या की साजिश हो, ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया था। पुलिस ने जांच भी की, जांच में सिर्फ छोटा बेटा अब्दुल फरहान ही आ रहा था जो शक के दायरे में था, और उसने कुछ देर बाद पुलिस के सख्ती के बाद उसने अपना बयान भी कबूल किया कि उसने ही अपनी माँ की हत्या करी थी। तो ये थी एक स्टोरी जो शादी न करने पर छोटे बेटे ने अपनी माँ की हत्या कर दी थी। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। नमस्कार।